एक बार पुनः सभी भैया और बहनों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओव्यूम, मानव अंडाणु की संरचना। ठीक है, ये अंडाणु का डायग्राम आप देख रहे हैं। जो मानव का अंडाणु होता है, इसका जो नॉर्मल शेप होता है वो होता है 100 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसका सामान्य आकार है, नॉर्मल शेप है। यह आकार में कैसा होता है? बड़ा होता है और गोल होता है, और इसमें पूंछ नहीं होती। जैसे आपने देखा ना, शुक्राणु में पूंछ होती है, तो ये क्या होता है? पुच्छ रहित होता है और एक प्रकार का नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया, जिसमें पोषक पदार्थ समृद्ध एक घना क्या होता है बीच में? साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य होता है और एक बड़ा केंद्रक होता है। ठीक हो गया। अगर हम इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को ऐड कर दें, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। ठीक हो गया। आप जानते हैं कि जो ओव्यूम का जो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है? पोषक पदार्थ होते हैं। इस पोषक पदार्थ में क्या क्या होता है? एक आपका होता है यौक, पीतक, और ग्लाइकोजन, प्रोटीन, और कुछ मात्रा में क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। इसलिए जो इसका साइटोप्लाज्म होता है ये बहुत ही घना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? पोषक पदार्थ होता है, और बीच में एक बड़ा क्या होता है? न्यूक्लियस केंद्रक होता है। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं अंडाणु की, ठीक हो गया, तो जो मानव का अंडाणु होता है, ह्यूमन ओव्यूम होता है, यह माइक्रोलेसिथल और आइसोलेथल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पीतक की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक हो गया। मनुष्य में जो सेकेंडरी ओसाइट बनता है, आपने देखा ओजेनेसिस में जो मैंने आपको पढ़ाया था, सेकेंडरी ओसाइट को ही अंड कोशिका के रूप में क्या होता है? जाना जाता है। अब सेकेंडरी ओसाइट कैसे बना? आपने देखा कि जब कोई बालिका अपने माँ के गर्भाशय में होती है, ठीक है ना, भ्रूणावस्था में होती है, तो उसके बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारी जर्म सेल होती हैं। उनमें बार बार क्या होता है? माइटोसिस होता है, जिससे क्या बनते हैं? अनेक प्रकार के एग मदर सेल्स बनते हैं या उगोनिया बनते हैं, और इन उगोनिया में कोई एक कोशिका अपने आकार को बड़ा कर लेती है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के जो है पोषक पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट्स। ये जन्म के समय होते हैं, और जब प्राइमरी ओसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होता है, तब क्या बनता है आपका? सेकेंडरी ओसाइट्स, यानी कि द्वितीयक अंडक को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम अंड बोलते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर हम अंड कोशिका की बात करते हैं, तो एक अंड कोशिका में कई आवरण होते हैं। देखो, जैसे नाम लिखा है मैंने, विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक हो गया, या इसको बोलते हैं एग मेम्ब्रेन, और दूसरा इसको होता है जोना पेलुसिडा, और तीसरा इसको आपका होता है कोरोना रेटिएटा। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम ऐड कर दें, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में आपका यौक, पीतक होता है, ग्लाइकोजन होता है, आरएनए होता है, और प्रोटीन होता है। अब सबसे पहले इस इस अंडाणु के जो है विभिन्न जो इसकी क्या है आवरण है, उनके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला आपका इसमें क्या आता है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं अंडकला या एग मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जानते हैं। यह स्वयं जो है अंड कोशिका द्वारा बनाई गई एक पतली पारदर्शी परत विटेलाइन मेम्ब्रेन है, या अंड कोशिका है। ठीक हो गया। अब दूसरा इसमें क्या आता है आपका? अंडावरण। इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर जोना पेलुसिडा अंडावरण, यानी कि अंडाणु जो है एक प्लाज्मा के माध्यम से क्या होता है? घिरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। ठीक है। मनुष्य का अंड भी प्लाज्मा कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है? घिरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। ठीक है। जोना पेलुसिडा जो है बीज की पारदर्शी, अपेक्षाकृत मोटी व अकोशिकीय क्या है? परत है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपका आता है कोरोना रेडिएटा। ये सबसे बाहर की परत आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या होती है? फॉलिकल सेल्स होते हैं, आप देख रहे हैं। ये कोरोना रेडिएटा क्या होती है? देखिए, जब
स्त्रियों में अंडोत्सर्ग होता है, अंड बनता है, तो यह है कोरोना, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा जो है अंडाणु के चारों ओर होती है और फर्टिलाइजेशन के समय क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक हो गया। अब देखो ये क्या होती है कोरोना रेडिएटा, यानी कि प्लाज्मा कला के बाहर स्थित है, सबसे बाहर स्थित। ठीक हो गया। स्तर को हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, अर्थात बाहर का जो मोटा स्तर आप देख रहे हैं, बाहर का मोटा स्तर जो त्रिज्यीय रूप से दीर्घीकृत बाहर की मोटा स्तर बनाता है। ठीक हो गया। वो किससे बना होता है, फॉलिकल सेल से बना होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक हो गया, समझ गया ना। और जो कोरोना रेडिएटा आप देख रहे हैं, इस कोरोना रेडिएटा में हाइल्यूरोनिक अम्ल की सहायता से क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। देखो ये इनके बीच में क्या होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, जिससे क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बीच में जुड़े होते हैं। अब देखो ये जो जोना पेलुसिडा होती है, इसमें इसको प्राइमरी एक्सेल और कोरोना रेडिएटा को सेकेंडरी एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया, ये आपने स्ट्रक्चर देखा। अब देखो जो अंडाणु होता है, ओव्यूम होता है, ये कहाँ होता है, उदर गुहा में स्थित होता है, मुक्त होता है। यानी कि एक स्त्रियों में अंडाणु उदर गुहा में क्या होता है, मुक्त होता है, और अंडवाहिनी के सीलिया की गति के कारण अंडवाहिनी में क्या करता है, प्रवेश करता है, इसकी एंट्री होती है, जहां से होकर, ठीक हो गया, अंड कहाँ जाता है, आपके यूटेरस, गर्भाशय में पहुंचता है। यदि अंडवाहिनी में, ठीक हो गया, इस अंड का अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, कहाँ, गर्भाशय में। अगर इस अंड का अंडवाहिनी के एम्पुला में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अर्थात यह एग क्या होता है, नॉन फर्टाइल होता है, तो जब महिलाओं को क्या होती है, मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तो यह क्या होता है, आर्तव द्रव्य के साथ बह जाता है। ठीक हो गया, एक टॉपिक आपका पूरा हो गया। अब दूसरा टॉपिक आपका आता है शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। इस पर मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंटों के बारे में आपको बताऊंगा मैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आता है। ठीक हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। तो पहला इसका जो गुण है वह है स्थान। अब देखो ये शुक्र जनन किस स्थान पर होता है, ठीक हो गया। शुक्र जनन जो होता है यह वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में होता है, और अंड जनन कहां पर होता है, अंडाशय की जननिक एपिथेलियम व स्टोमा में होता है। क्लियर हो गया होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें है पूर्ण होने का स्थान, अर्थात शुक्र जनन कहां पूर्ण होता है। ठीक हो गया। अब देखो शुक्र जनन का प्रारंभन और समापन जो होता है वृषण में ही होता है, जबकि अंड जनन अंडाशय से प्रारंभ होता है, लेकिन इसका जो ये पूर्ण होता है ये कहां होता है, अंडवाहिनी में पूर्ण होता है। ठीक हो गया। तीसरा अंतर आपका आता है कुल समय। शुक्र जनन, ठीक हो गया, एक लगातार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या है, शुक्र जनन जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यह 74 दिनों में पूर्ण होती है, अर्थात इसका समय कितने दिन का है, 74 दिन का। जबकि अगर हम अंड जनन की बात करते हैं तो अंड जनन क्या है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसका प्रारंभ कहां होता है, भ्रूण अवस्था में, और इसका समापन कहां होता है, अर्थात ये पूर्ण कहां होती है, किशोरावस्था में। जब लड़कियां 13 या 12 से लेकर के 14 साल की हो जाती हैं तो उनकी बॉडी में क्या बन जाता है, अंड बनता है, अर्थात इनका जो इसका जो शुरुआत है वो कहां होता है, अंडाशय में, लेकिन पूर्ण कहां होता है, आपके ओविडक्ट या इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब इसमें आती है चौथा पॉइंट, इसमें आपका आता है वृद्धि प्रावस्था। शुक्र जनन में जो ग्रोथ फेज होती है वह बहुत ही शॉर्ट होती है, जबकि अंड जनन में जो ग्रोथ फेज होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली होती है, लंबी अवधि वाली होती है। अगला पॉइंट है युग्मकों की संख्या। आपने देखा कि शुक्र जनन में एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि अंड जनन में, ठीक हो गया, एक oogoनियम से केवल एक अंड कोशिका ही बनती है।
अगला है युग्मक का आकार, ठीक है, यानी कि शुक्र जन्म में क्या बनेगा आपका शुक्राणु। शुक्राणु आकार में छोटे और मोटाइल होते हैं, जबकि अंडाणु आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं और क्या होते हैं आपके नॉन मोटाइल। और लास्ट इसमें डिफरेंस आपका आता है ध्रुवीय काय, इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। शुक्राणु में किसी प्रकार के पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है, जबकि अंडजनन में कम से कम 2 से 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। कैसे होता है आपने देखा, जब प्राइमरी ओसाइट से बनती है मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट से क्या बनता है, एक सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। और जब सेकेंडरी ओसाइट्स में मियोसिस सेकंड होता है तो एक ओव्यूम बनता है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो पोलर बॉडी होती है यह स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं होती है, जबकि ओजेनेसिस में 2 से 3 क्या बनती है आपकी पोलर बॉडी बनती है। आज आपको मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए, एक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूम और दूसरा डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। ठीक हो गया। आप उनको इसका अंतर जो है लिखना है और इसका डायग्राम अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। इसी आशा के साथ पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।